रमज़ान के फ़र्ज़ी रोज़ों के बाद शव्वाल के नफली 6 रोज़ों की तरतीब क्या है, इस हवाले से शरई तालीम क्या है, रहनुमाई फरमा दें। देखिए, इस हवाले से ये बात नोट फरमा लें कि पूरे नफली रोज़ों के हवाले से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस से मिलता है, जिसका मफ़हूम ये है कि आपने फरमाया है कि जो रमज़ान के बाद यानी शव्वाल के 6 रोज़े रखेगा तो गोया कि उसको पूरे साल रोज़े रखने का सवाब और अजर मिलेगा। अब फुक़हा फरमाते हैं कि शव्वाल के रोज़ों की एक ख़ास तरतीब मुतय्यन नहीं है। आप चाहें तो शव्वाल के दूसरे दिन तसलसल से भी 6 रोज़े रख सकते हैं और चाहे तो तोड़ तोड़ के भी रोज़े रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप शव्वाल के किसी दिन भी 6 रोज़े रख सकते हैं, ख़ास इसके लिए तरतीब नहीं है, जिस तरह सहूलत और आसानी हो रखनी। लिहाजा इन रोज़ों के साथ मजीद मैं कुछ बातें अर्ज करना चाह रहा हूँ। जैसे कि अल्लाह के रसूल की हदीस से मालूम होता है, आपने फरमाया नफली रोज़ों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाले जो रोज़े हैं वो 9 और 10 मुहर्रम हैं। हदीस से जो मालूम होता है, आपका जो मामूल था, आप जो है पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते थे। पीर के रोज़ों के हवाले से उलमा ने मुख्तलिफ हिकमतें बताई हैं। अलबत्ता इसके बाद मजीद महीने के लिहाज से बात कर लेते हैं, जिसे हम अय्याम बेज कहते हैं। अय्याम बेज के भी 3 रोज़े हैं, 13, 14, 15। इन अय्याम में आप रोज़े रख सकते हैं और इस हवाले से भी उलमा फरमाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि 13, 14, 15 को रखें और महीने में किसी दिन भी आप रख सकते हैं। और बेहतर तो यही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था रोज़े रखने का। अलबत्ता याद रहे कि हमें सिर्फ फर्जी रोज़ों पर इक्तिफा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे अहादीस में फ़र्ज नमाजों के अलावा कुछ नवाफिल नमाजें भी हैं जिनका अजर बहुत बड़ा है। जैसे मिसाल के तौर पर तहज्जुद है, दीगर जो नवाफिल है, चाश्त है, अव्वाबीन है, तो इनका अजर पढ़ने का बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ़र्ज रोज़ों के अलावा दीगर जो नवाफिल रोज़े हैं उनका भी एहतमाम करें। मैं आपको एक मिसाल अर्ज करता हूँ कि जैसे कि हम सफ़र पे जाते हैं तो गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर रखते हैं या नहीं रखते, एक्स्ट्रा जो है स्पेयर पार्ट्स रखते हैं, ताकि खुदा न खास्ता एक लंबा सफ़र है जिसमें हम इनसे मदद और हेल्प ले सके। खुदा न खास्ता अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उस सूरत में ये है कि टायर वगैरह बदला जा सकता है, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उससे ये है कि हम गाड़ी को ठीक कर सकते हैं। हालांकि बुनियादी तौर पर तो गाड़ी के बुनियादी ज़रूरियात के लिए सामान तो है, लेकिन हम उस पर नहीं छोड़ते, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा रख लेते हैं। इसी तरह से जो अल्लाह ने हम पर नमाजें फ़र्ज की हैं, रोज़े फ़र्ज किए हैं, इसके अलावा भी हमें नवाफिल और नवाफिल के साथ नवाफिल रोज़े भी अल्लाह की बारगाह में पेश करनी चाहिए। एन मुमकिन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो फ़राइज़ में कमी कुताही हो वो नवाफिल में पूरी कर दें। और इसी तरह से जो आखिरत का सफ़र है वो बहुत लंबा चौड़ा है, तो उस सफ़र की मैंने और आपकी तैयारी भी करनी है। जिस तरह गाड़ी के लिए हम स्पेयर पार्ट्स रखते हैं, इसी तरह से हमें आखिरत के लंबे चौड़े बेपनाह सफ़र के लिए ऐसे स्पेयर पार्ट्स रखने पड़ेंगे जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो। तो ये चंद चीज़ें हैं नवाफिल के रोज़ों के हवाले से। शव्वाल के मैंने अर्ज़ किए हैं, फिर 9, 10 मुहर्रम की मैंने अर्ज़ की हैं, फिर हफ्ते के लिहाज से पीर और जुमेरात का रोज़ा है, फिर इसी तरीके से अय्याम बेज का रोज़ा है 13, 14। अब नफली रोज़ों के हवाले से जो अजर और सवाब है वो ये है, जैसे कि शव्वाल के 6 रोज़ों के हवाले से अर्ज़ की, उनकी फजीलत अर्ज़ की। इसी तरह से जैसे कि महीने में 3 रोज़े रखते हैं जिसे अय्याम बेज कहते हैं, तो एक रोज़े का जो अजर है वो 10 रोज़ों के बराबर है। अगर महीने में 3 रोज़े रख लिए जाए तो गोया कि आपने पूरा महीना रोज़े रखे, क्योंकि अय्याम बेज का जो अजर है वो एक रोज़े का 10 रोज़ों के बराबर है। गोया कि इस तरह से एक महीने का अजर मिल गया। और इसी तरह रूटीन रहे तो गोया कि प्रैक्टिकली हमने पूरे साल रोज़े रखे। ये अल्लाह की तरफ से हमें जो है एक तौफीक और हिम्मत मिल जाए, बहुत बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल इबादत में भी आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।